मैंने अपनी ऊंची एड़ी वाली जूतियां उतार दी। तुरंत ही मैं एक मोटी लड़की में बदल गई। पता चला कि ये लाल ऊंची एड़ी वाली जूतियां मुझे एक खूबसूरत लड़की में बदल सकती थी। जब मैं 18 साल की थी, सैनिकों ने एक चुड़ैल को पकड़ लिया। मेरे पिता उसकी खूबसूरती से मोहित हो गए और उन्होंने उससे शादी कर ली। इसके कुछ ही समय बाद महल में लोग एक एक करके गायब होने लगे और आखिर में सिर्फ मेरे पिता और मैं ही बचे। पिता जानते थे कि इन सबके पीछे वही चुड़ैल थी। मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे महल से दूर भेज दिया। इसके बाद पिता भी गायब हो गए और चुड़ैल ने पूरी तरह महल पर कब्जा कर लिया। अपनी हमेशा जवान रहने की इच्छा पूरी करने के लिए चुड़ैल ने एक सेब का पेड़ लगाया। उस पेड़ के सेब ऊंची एड़ी वाली जूतियों में बदल जाते थे और उन्हें पहनने से कोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाती थी। लेकिन चुड़ैल हर बार असफल रही। रात में मैं चुपके से महल में घुसी और मुझे वह सेब का पेड़ मिल गया। मैंने एक सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी समय चुड़ैल वहां आ गई। अचानक रोशनी की एक तेज चमक हुई। मैंने जूतियां पहन ली और एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। आपात स्थिति में मैं झाड़ू पर बैठी और महल से भाग निकली। मैं उड़कर किसी के घर पहुंची। घर के मालिक ने छत पर खड़ी झाड़ू देखी। उसे लगा कि कोई चोरी करने आया है और वह गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। मेरा दिल जीतने के लिए कुछ लोगों ने स्वादिष्ट खाना बनाया तो कुछ ने बड़े बड़े हीरे जैसे अनाज पेश किए, लेकिन इनमें से किसी भी चीज का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं बस अपने पिता को ढूंढना चाहती थी और ऐसा करने का एकमात्र तरीका था पहले उन 7 योद्धाओं को ढूंढना। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे सामने खड़े ये बदसूरत छोटे हरे बौने ही वे 7 योद्धा थे। वे कभी बहादुर और खूबसूरत राजकुमार हुआ करते थे। उन्होंने एक ड्रैगन को हराया था और एक राजकुमारी को बचाया था, लेकिन राजकुमारी का रूप देखकर वे डर गए और उन्होंने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। गुस्से में राजकुमारी ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे वे बदसूरत छोटे बौनों में बदल गए। जब भी कोई उन्हें देखता उनका रूप बदल जाता। इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था सच्चे प्यार का चुंबन पाना। मेरे आने से उन्हें फिर से उम्मीद मिल गई। अगले दिन मैंने अपने पिता का चित्र लिया और बौनों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए शहर चली गई। अचानक मुझे पता चला कि मुझे एक वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया था। 2 सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। मैं मुड़ी और भागते भागते एक बंद गली में पहुंच गई। जब वे मेरे करीब आने लगे तभी मेरी नजर एक आईने पर पड़ी। सैनिकों ने आईना हटाया और उसके पीछे छिपी एक मोटी लड़की को देखा। वे निराश होकर वहां से चले गए। पता चला कि मैं अपनी ऊंची एड़ी वाली जूतियां पहले ही उतार चुकी थी, लेकिन सैनिकों के एक दूसरे समूह ने मेरी जूतियां छीन ली और मुझे परेशान करने लगे। तभी मर्लिन और आर्थर वहां से गुजरे। मैंने उन्हें मदद के लिए पुकारा, लेकिन वे मुझे मेरे भारी शरीर वाले रूप में बिल्कुल पहचान नहीं पाए। सैनिक मेरे और करीब आने लगे। मैंने उनमें से एक को सिर से टक्कर मार दी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मुझे एक कोने में घेर लिया। सौभाग्य से मर्लिन समय पर पहुंच गया और उसने मेरी जूतियां मुझे वापस दे दी। हालांकि वह नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद की। मैंने जूतियां पहन ली और फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरा सामना उन्हीं 2 सैनिकों से फिर हो गया। मर्लिन एक खरगोश पर सवार होकर मुझे नदी के किनारे सुरक्षित जगह पर ले गया। मर्लिन ने दूसरी बार मेरी मदद की, जिससे मेरे मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी। सूरज डूबने के समय हमने एक दूसरे को चूम लिया।